ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം. परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और अवसर दिया है कि सुबह के टाइम परमेश्वर की वचन से कुछ बातें ये प्रभात मनन के द्वारा मनन कर पाए। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय से कुछ बातें मनन करना चालू किया है। ये 20 अध्याय परमेश्वर का वचन में सबसे एक महत्वपूर्ण अध्याय की बातों में हम देख सकता है। कई मेन अध्याय है, उसमें से एक बहुत मेन एक अध्याय है 20 अध्याय। ये पूरा दुनिया का लिटरेचर में सबसे ऊंचा एक बात है। ये 20 अध्याय में की दिया हुआ बातों 10 आज्ञाओं है ना। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये बातें मनुष्यों की ओर से नहीं, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कई बातें इस्राएलियों से बात किया, परंतु ये 10 आज्ञा दे रहा है जब मूसा को नहीं बोला है। ये परमेश्वर ने खुद इस्राएली लोगों के बीच में सीनाई पहाड़ की चोटी पर आकर परमेश्वर का सुर से, परमेश्वर का आवाज़ से परमेश्वर इनसे बात किया है। उससे भी हम देख सकते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। ये मनुष्यों का जीवन में पवित्रता और धार्मिकता के लिए लिख के रखा हुआ है। यदि हम ये बातें मानेगा, हमारे जीवन में पवित्रता और आत्मिकता और धार्मिकता, ये सब चीज़ें हमारे जीवन में अपने आप आ जाएंगे। ये इस्राएली लोगों को भलाई के लिए, अच्छा से जीने के लिए परमेश्वर ने ये बात दिया है। सिर्फ इस्राएली लोगों के लिए नहीं, ये पूरा दुनिया के लोगों के लिए दिया हुआ है। यदि हम ध्यान दिएगा तो इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने ये 10 आज्ञाएं दिया है, कुछ नियमों दिया है, कुछ बातें दिया है। ये बातें उसके बाद दुनिया में कितना राज्य, कितना देश प्रारंभ हुआ है। हर एक देश का रूल्स रेगुलेशन का बेसिक ये 20वें अध्याय में परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मूसा से बात किया है, उसी को दर्शाता है। उसका मतलब यही है कि ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ बातें हैं। ये 10 कमांडमेंट के पहले परमेश्वर ने कुछ पृष्ठभूमि के हिसाब से ये बात कर रहा है, ये हम देख सकता है। 19 अध्याय में भी हम देखा था कि परमेश्वर का आवाज़ मूसा से बात कर रहा है। सीनाई पहाड़ के नीचे की ओर खड़े रखना, सब लोग ने उस बात को सुना है। ये बातें परमेश्वर फिर आज्ञा के द्वारा बता रहा है। जब हम 20 अध्याय उसका 18 और 19 पद में पढ़ेंगे तो इस्राएली लोग बोल रहा है परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बातें ना करे, ये मूसा के द्वारा हमसे बातें करे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये प्रकाशन प्राप्त करने के लिए मूसा वापस पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया है। ये परमेश्वर की बात इतना भयंकर लगा है उन लोगों को। ये परमेश्वर ने 10 कमांडमेंट इसलिए दिया है कि ये गॉड बेस्ड मॉरल कोड है। हमारा धार्मिकता, हम कैसे, हमारा सन्मार्गिकता सब कैसे हमको मेंटेन करना है, ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है। ये हमको सिर्फ
सिर्फ एक बुद्धिहीन लोगों के लिए और कोई मदद नहीं मिलता है, ऐसा लोगों के लिए नहीं, पूरा दुनिया का लोगों को अपने जीवन में ये लागू करने के लिए परमेश्वर ने दिया है। इसको आज्ञाकारिता करना है, इसको अनाज्ञाकारिता नहीं करना है। हम जानता है कि हमारा परमेश्वर हमारा आज्ञाकारिता को भी अनाज्ञाकारिता को भी वो देखता है, देखने वाला है। वो भी नहीं, हमारा आज्ञाकारिता को और हमारा अनाज्ञाकारिता को वो नापता है, सब नापता है परमेश्वर। जब हमने आज्ञाकारिता करता है, जब परमेश्वर हमको प्रतिफल देता है, जब अनाज्ञाकारिता होता है, परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आ जाता है। ये परमेश्वर का एक मॉरल कोड है। इसी हिसाब से हम जिएगा तो हम प्रभु में और हमारा मोरालिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग बनने के लिए परमेश्वर इसी के द्वारा हमको मदद करता है। कितना एक बहुत बड़ी बात है, इसी अध्यायों में हम देख सकता है ना। ये बात इसलिए है कि ये इसलिए अच्छा है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को कैसे अपना जीवन में बुद्धि और उसी का आगे बढ़ाने के लिए ये वचन, ये 10 आज्ञा है, बहुत काम में आता है। हम जानते हैं कि हमारा मनुष्यों को क्या क्या ज़रूरत है, उसी से हिसाब से इसी में से बहुत सारा बातें हम देख सकता है। ये हमारा मोरल लाइफ में हमको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे रास्ता है, ये बात भी इसी अध्याय में, इसी आज्ञा में हम देख सकता है। कितना एक बहुत बड़ी बात इधर लिखा हुआ है। ये ओबे करते हुए पूरा दुनिया को अच्छा का जीवन बिताने के लिए, यदि ये 10 कमांडमेंट कोई भी पालन करता है, उसी के द्वारा मनुष्य को भी अच्छा स्वभाव मिल पाता है। देश को, राज्य को, हर एक जगह में भलाई भलाई होता है, अच्छा सा हम देख सकता है। इसी के द्वारा हम एक अच्छा बन जाता है। हमारा हर एक मनुष्य एक अच्छा रीति से परमेश्वर को भय मानते हुए जीने के लिए हर एक चीज़ों हम इस आज्ञा में हम देख सकता है। ये सिर्फ इस्राएली लोगों के लिए नहीं है, ये पूरा दुनिया के लोगों को मानने के लिए परमेश्वर ने इस वचन हमको दिया है। हम हमारा जीवन में एक ह्यूमैनिटी, मनुष्यत्व को दिखाने के लिए ये काम में आता है। और हमारा जीवन में धार्मिकता में और सन्मार्गिकता में कितना कितना कमजोरी है, हम कितना बार फेल हो गया है, पराजित हो गया है। इसलिए हमको एक उद्धार करते का जरूरी है, वो इसी में दिखाता है। और नहीं, हमारा हृदय और हमारा इच्छा सब परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से हमारा जीवन बिताने के लिए ये बातें हमको इधर दिया हुआ है। जब हम व्यवस्था विवरण 5 अध्याय में भी इसी बात को हम देख सकता है। उधर मौसा भी बोल रहा है, वापस इसी के बारे में ये 10 आज्ञा है, उधर 1 से लेकर 21 पद तक देने के बाद 22 पद में ऐसे लिखा है, ये मूसा को परमेश्वर ने पहाड़ के, सिनाई पहाड़ के चोटी पर अंधकार में और आग में प्रकट हुआ, परमेश्वर की ओर से ये मिला है, ये परमेश्वर की ओर से है। इसलिए इसी बात को हम बहुत बहुत महत्व देते हुए, इम्पोर्टेंस देते हुए, ये बात को हमारे जीवन में लागू करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।